Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing well. So let's start with the US market का sentiment चल रहा है फिलहाल। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लाऊं फ्यूचर इस पे लाऊं तो नैस्डैक थोड़ा वीक लग रहा है। अभी उन लोगों को तो पीपीआई डेटा आया था विच इज प्रोडक्शन डेटा है उन लोग का, और हमारा सीपीआई डेटा है इंडियन मार्केट्स का थोड़ा एस्टिमेट्स के थोड़ा ऊपर है, यानी कि 0.1। एंड हमारा जो इन्फ्लेशन है 0.2 के आसपास ऊपर है कुछ। तो राइट नाउ अगर मैं देखूँ तो फॉल भी जो आया है वो अनएक्सपेक्टेडली आया। अगर मैं देखो 3 दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ कि डॉलर अगर फॉल आना चाहता है, जो अगर हम ये मार्केट में फॉल देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं, ओके, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, दो बात की है, एक बात मैं अगर आपको बताऊं, वेट अ मिनट, लेट मी चेक द, यस, दो बात की अगर मैं एक बात बताऊं तो ये जो फॉल आया इसमें अगर ने पार्टिसिपेट किया इधर तक आई मीन ये फॉल तक 3 दिन के अंदर ये जो भी फॉल आया है ना, ये बहुत मतलब लो लो फॉल है। ठीक है, इधर मैं बोल रहा ना वॉल्यूम्स तगड़े आए बट ये फॉल इतना है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे कैंडल्स जब आए थे बड़े बड़े आए थे, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी अराउंड अराउंड अगर आपको ये फॉल बताऊं, ठीक है, ऐसा जब भी फॉल आता है, अगर आप ये फॉल भी देखोगे ना सिमिलरली, ये फॉल लाया क्या, अप ट्रेंड ही लाया। भले ही उसके अगले दिन रेड कैंडल आई, बट द फॉल डजेंट मीन कि वो फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है। फास्ट फॉल फटाफट से गिरा देता है मार्केट को। ओके, सो दिस इज अ सेटअप फॉर द नैस्डैक पे सिंपल एज दैट यही सेटअप है। ओके, सो राइट नाउ इफ आई टेल यू वन थिंग कि मैं सिंपल बात आपको बताओ, वी आर टेस्टिंग द लोस, वी आर टेस्टिंग द डबल बॉटम। अगर मैं को ये इंडिकेटर बंद कर दूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 डेज। ओके, द लास्ट 2 डेज की एक ही सपोर्ट की तरह एक्ट करते जा रहा है, 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर को मिला के। तो ये एक सपोर्ट है बड़ा। अभी देखो फेड मिनट्स है 11:30 को, मैं उसके पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा व्यू क्या है मार्केट में वो आपको बता दूं, और हमने पोजीशन उसके हिसाब से ये ली हुई है। और मैं आपके एनालिसिस व्यू बताऊंगी हाउ द मार्केट विल मूव टुमारो, अगर वैसा होता है तो, जैसे मैंने व्यू अपने आप के लिए सेट किया है। ठीक है, राइट ना आई विल टेल यू वन थिंग, द सी मार्केट अभी गिरा क्यों है, ठीक है, मार्केट हमारा क्यों गिरा है, इन्फ्लेशन के कारण में। ठीक है, अभी यूएस की वजह से हम लोग गिरे तो यूएस का ही चार्ट देखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूएस के कारण गिरा, यूएस क्यों गिरा, सीपीआई डेटा की वजह से गिरा, सीपीआई डेटा के गंदा आया। ठीक है, अभी सीपीआई जब गंदा आया तब लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया कि फेड रेट्स हाइक बढ़ाएंगे। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है ये बढ़ता रहेगा। रेपो रेट हाइक्स जो न्यूज में हम लोग को दिखा रहे हैं कि 8.5 कुछ करने वाले हैं, जो भी बट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा डेटा क्या है, पीपीआई का डेटा है। ठीक है, व्हाट इज पीपीआई, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डेटा जब आता है, जब ज्यादा डेटा आता है, तब हमको पता चलता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। ठीक है, अभी अगर हम लास्ट उसके पीपीआई के डेटा के पहले अगर हम देखेंगे, पीपीआई का डेटा इतना कुछ अफेक्ट नहीं किया, बट द जॉबलेस डेटा जो ये फॉल को कंट्रीब्यूट किया था, आई थिंक आई वुड बी नॉट रॉन्ग, यस, ये वाले फॉल को कंट्रीब्यूट किया था। हमने क्या किया था, सिंपल सी बात है, जॉबलेस डेटा अच्छा है इकोनॉमी के लिए, यानी कि जॉब्स है, तो रिसेशन की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मार्केट चाहता है कि एज ऑफ नाउ फेड ना रेट बनाए, इन्फ्लेशन भी वही प्राइस मेरे, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो फेड मिनट्स में पॉलिसी में हमको फर्दर पता चलेगा कि रेपो रेट हाइक्स कौन से वाले। अगर रेपो रेट हाइक्स अराउंड अराउंड अगर फेड बोल देता है, आई डोंट थिंक पावेल आएगा, बट आता है पावेल बोल देता है कि 8.5 रेपो रेट हाइक्स बढ़ाएगा, तो मेरे हिसाब दैट वुड बी बैड फॉर द मार्केट, सीरियसली टॉकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, अगर ये बोलना चालू कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन डेटा भी गंदा आने वाला है। दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, मार्केट आने से पहले ही डाइजेस्ट कर देता है जो भी चीजें हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, और अराउंड डाउ जोन्स स्ट्रांग है। ठीक है, डाउ जोन्स इज वेरी वेरी मच स्ट्रांग, ऑयल गिर रहा है, सिंपल सी बात है, डाउ जोन्स इज वेरी मच स्ट्रांग, अभी भी डे हाई की ओर बढ़ रहा है, तो दैट्स दैट्स सो स्ट्रेंथ कि यस, फेड मिनट्स के पहले प्रॉफिट बुकिंग पे, यानी कि अगर मार्केट में गिरना ही था तो इधर से भी गिर चुका होता, कब का गिर चुका होता, बट अभी क्या कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट वांट्स टू डिसाइड where the market wants to go up or else go down. ठीक है, well, let's come to our market. Our market is strong but सीपीआई डेटा ही गंदा आया है, तो ठीक है, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये एक ट्रेंड लाइन हमारे सामने है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है हमारे सामने। ठीक है, राइट नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द निफ्टी। राइट नाउ निफ्टी ने ऑलमोस्ट, ये एक मैं बोलूंगा ना, परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं हो सकती है। यस, दिस कुड बी द परफेक्ट ट्रेंड लाइन, यस, दिस कुड बी द, या,
दिस कुड बी द परफेक्ट ट्रेंड लाइन फॉर द मार्केट, 15 मिनट चार्ट्स पे है। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू द व्यू। ये मेरे बहुत पुराने लेवल्स है, कल से मतलब 4 दिन से यही लेवल्स है, मैं कुछ चिपका भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, कल ही मैंने लेवल्स नए बनाए थे, वही ऐड ऑन किया है मैंने। ठीक है, सिर्फ मैंने ये लेवल ऐड ऑन किया है 150 का लेवल। सेम पिक्चर इज देयर, नो चेंजेस हैज बीन हैपेंड द लास्ट 3 days, बस मार्केट वही रेंज में रहा है। ठीक है, तो यस्टरडे वन वन थिंग हैपेंड कि जाते जाते सेलिंग आई, मार्केट गैप अप खुला, वापस रिटेस्ट किया, डबल बॉटम बना है। ओके, द मार्केट एक्चुअली टेस्टेड द लोज एंड वेंट अप फ्रॉम देयर। ठीक है, तो उधर से हमको पता चला कि यस द मार्केट हैज टेस्टेड द लोज एंड नाउ फॉर्म अ डबल बॉटम एट अ क्रूशियल लेवल, एंड द मार्केट हैज ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन आल्सो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से हमको क्या मिला, एक ब्रेकआउट मिला है। तो क्या जाते जाते हमको एक अच्छा पिक्चर मिल रहा है मार्केट से? यस ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। और क्या डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं आपको एफआईएस का एफएनओ का डेटा बताऊं, ठीक है, कैश वो सब अलग बात है, कैश तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एफएनओ विच इज फॉर टुमारो एज वेल। ओके, अगर आप देखोगे इन दिनों सिर्फ सेलिंग चल रही है और मार्केट गिरते ही हुआ आ रहा है। और आज मतलब मैं सिर्फ ये कि मैं अपने को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि हाउ आई एम विनिंग द ट्रेड। भले ही मैं श्योरिटी के साथ नहीं हूँ कि फेड मिनट्स क्या ही बोलेंगे, अच्छा ये हॉकिश बोलेंगे, बट मैं प्रोबेबली अराउंड 70% बोल रहा हूँ कि फेड मिनट्स वुड बी हॉकिश। बिकॉज मार्केट अगर आप देखोगे दे आर यू नो दे नोन कि रिसेशन की बात चल रही है, बट फिलहाल मार्केट हैज ओवरकम। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे ऑलरेडी दे आर फॉलन फ्रॉम द ग्रेट हाई। सो ठीक है, दे विल स्पीक हॉकिश, बट डेटा आता है तो उन लोगों को डविश बोलना ही पड़ता है। राइट नाउ आई वुड लाइक टू ऐड अ पिक्चर ऑन दैट। सी, अभी उन लोगों ने एफएनओ में बाइंग की हुई, भले कैश में उन लोगों ने सेलिंग की हो, वी डोंट गिव अ डैम। आई एम मोस्टली फोकस फॉर टुमारो, सो मैं एफएनओ का डेटा देखूंगा और एफएनओ में उन्होंने बाइंग किया। इवन इफ आई गो टू ऑप्शन चेन, ओके, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा भी दिखाऊं, ठीक है, एनएससी का, बैंक निफ्टी का मैं मोस्टली फोकस करूंगा। ठीक है, व्हेन यस, सी 66,000 में 73,000 में अपने अपडेट किया है। दिस ओपन इंटरेस्ट वाज अराउंड 1,50,000। ऑल राइट, 1,50,000 एंड एडिशन वाज अराउंड 60,000। ओके, सो ये जितना एडिशन भी किया था ना, उससे भी घट चुका है, यानी कि आधे से तो कम हो चुका है। देन 39,000 कॉल, इफ द मार्केट वांट्स टू कम डाउन द ओपन इंटरेस्ट भी हमको पता चल जाता था। यस, दिस इज अ डेटा फॉर द व्हाट हैज हैपेंड टिल 3:30। We don't know what will happen, but this is my picture to add more contribution to my BTST trade which I've given in my Cup Premium group. I want to explain that. Okay, so इधर सब कॉल रेटिंग निकले हुए हैं और at the same time 39,400 से लेकर 300 तक कॉल रेटर्स हैव इवेपोरेटेड itself. ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट हैज बीन taking out the call letters and adding put traders from 39,400 at its best till 2,500 was added, even if the total open interest is 6,800. So this shows strength. All right, so bank nifty में हमको दिख रहा है कि put traders are getting charged and the call traders are getting out of the video. ये हमको open interest से पता चल रहा है। ऑल राइट, तो हमको क्या है कि मार्केट अभी बुलिश स्टांस पे ब्रेकआउट दे चुका है, डेटा बुलिश है, वॉल्यूम सही है, तो गलत सिर्फ क्या हो सकता है कि जो मीटिंग होगी वही हम लोगों को बताएगा, सिंपल एज दैट। अभी जो भी हो, मार्केट हमको जो अभी फेड बोलेगा उस पे रहेगा। इवन इफ द 6 o'clock selling, now the SGX is showing around 40 points down, I don't give a damn about it. I know if the market open 50 points down also, the market will go up. Okay, if in the morning itself, even if the premium get weak, the premium will come at a cost, will go at the cost, but the same scenario that what the Fed minutes will say. ठीक है, अगर पीपीआई का डेटा भी होता ना फिर भी मैं नहीं लेकर जाता, बट फेड मिनट से ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट भी है, तो आई थॉट दैट श्योरिटी इज 80 to 90%. ओके, सो दिस इज अ सिनेरियो फॉर ओपन इंटरेस्ट एंड निफ्टी चार्ट्स। निफ्टी पे अगर हम जो बाय सम सर्टेन स्टांस ऊपर आके वापस नीचे आते हैं तो फ्लैट खुलता है मार्केट, तो हम लोग का फर्स्ट 150 लेवल ब्रेक होने के बाद हम 220, 290 और 380 के लेवल हम कैप्चर कर सकते हैं। सीधा गैप अप भी खुल जाए अराउंड अराउंड समझो 150 पॉइंट अराउंड, अगर समझो 40 पॉइंट अभी भी डाउन है तो अराउंड 100 पॉइंट भी गैप अप खुल जाए। ठीक है, तो हम लोग, मैं एक्सपेक्ट खुद ही कर रहा हूँ 100 पॉइंट्स, तो 220 के आसपास हम खुल गए, 220 के ऊपर we can expect we can sorry we can expect target till 260 से लेके 290 और फिर उसके बाद सीधा अपर स्लाइड टिल 380. Okay, these are the levels for the bank, levels for Nifty. And for downside, if you open around as we are around 50 points down, तो अगर समझो और तेल डालो पेट्रोल में, ऑल पेट्रोल डाल दो आग में, तो अराउंड 200 पॉइंट का गैप डाउन, तो हम इतना बॉटम ही टोट रहे आज का, कल का, आज का। तो दिस शोज दैट कि जो पुट राइटर शॉर्ट्स करके गए थे, दे विल गेट ट्रैप्ड एंड द कॉल बायर्स विल गेट ट्रैप्ड एंड सर्टेनली दिस विल शो द वीकनेस इन द मार्केट एंड ये सीधा वन साइडेड ट्रेंडिंग। बिकॉज अगर देखो, अगर मैं बात बताऊं, 3 दिन के अंदर निफ्टी इज ट्रेडिंग इन जस्ट 400 पॉइंट्स रेंज।
3 दिन के अंदर इज ट्रेडिंग इन 400 पॉइंट्स रेंज, एंड इफ देयर इज एन इवेंट तो बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होना अनिवार्य ही है, इसलिए मैंने बीटीएसडी भी दी है। तो दैट्स द मेन सिनेरियो। See, this is the observation and this is the experience that we have gained in the last how many years we have trading. Okay, so ऐसे कोई ब्लफ चीज नहीं है कि सीधा मैं कुछ भी बोलूँ और बाय कर लूँ, नहीं। मैं लेवल्स के साथ जाता हूँ और लेवल्स जो टूटते हैं मैं उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सिंपल सी बात है। अगर ये तो 200 पॉइंट गेट होगा तो हमारे पास स्पेस तो है कम से कम पुट बाय करने के लिए। 945 टूट गया तो हमारे पास सीधा स्लाइड है ये, और अगर ये टूटा, ठीक है, ये 880, तो हमारे पास सीधा स्लाइड है ये तक। इधर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं मार्केट नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, तो 16,800 के नीचे ऐसा ना भले जाएगा, 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो। बट आई डोंट थिंक द डेली कैंडल विल क्लोज बिलो दैट। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निफ्टी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आऊंगा बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी चार्ट ने ब्रेकआउट देखे, उसके ऊपर तगड़ी कैंडल क्लोज कर दी। मैं माय गॉड बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया है। और ये फ्लैग एंड पोल चार्ट है, टिपिकली एक फ्लैग एंड पोल ही है मेरे साथ। मेरे स्विंग भी मैंने प्रोवाइड करने वाला था, बट एज ऑफ यू नो मैं ऑलरेडी मेरे बहुत से हमारे सारे स्विंग्स चल रहे हैं कॉल्स और ऑप्शंस में स्पेशली। तो मेरा टारगेट 4800 आ रहा है। अगर समझो फेड मिनट्स अच्छे आते हैं और कल का सीपीआई डेटा जो कि अच्छा आए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रैली करवाएगा टिल 41,800 अगर ये ऐसे चीजें होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेवल तक जाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा एक लेवल है 39,600। उसके ऊपर हमको अच्छी खासी कैंडल 15 मिनट्स की वीटीएसटी वन डे और फिर 15 मिनट्स इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये सब सेटअप्स है मेरे व्यू ऑफ द सीपीआई डेटा। कॉज मैं कल भी वही बोल रहा था कि मैं सीपीआई को देख के, यूएस सीपीआई को देख के ही मैं व्यू लूंगा। ठीक है, राइट नाउ वी हैव एक्टिवेटेड ट्रेड ऑफ बीटीएसटी। माय फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 39,500 से लेके 600 तक। उधर मार्केट कंसोलिडेट करेगा ऑफ कोर्स बीट आफ्टर अ बिग गैप अप द मार्केट गोस साइडवेज, बट आफ्टर बिग गैप डाउन वी गेट अ ट्रेड। ओके, सो दिस इज अ सिनेरियो। बिकॉज़ मैं अभी मैंने सिर्फ एक ही डर है, डर इस बात का है कि कल जाते जाते सेलिंग थी, मार्केट गैप अप खुला था। क्या आज भी वही सिनेरियो? बिकॉज़ आई हैव सीन दैट सिनेरियो। ओके, अगर आप इधर देखोगे ना, when the last thing was happened, the same scenario happened way before. हाँ, इधर हुआ था, yes. The market came down in the last open gap up. इधर मार्केट सीधा ऊपर गया था अगले दिन, ऊपर बंद हुआ, उसके बाद नीचे खुल गया। तो ये सब सिनेरियोज होते रहते हैं क्योंकि दिस इज ट्रैपिंग। ठीक है, at last the big people will always catch the small fishes. Okay, as simple as that, the analogy is simple as that. तो वही है कि as of now अच्छा ट्रेड दिख रहा है, सेटअप भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने बीटीएसटी दिया हुआ था। बैंक निफ्टी लुक्स ग्रेट इफ यू ओपन अ गैप अप अराउंड 600 के बाद 13,800 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, 40 ऑन सेकंड टारगेट एंड 40 ऑन 800 से स्विंग टारगेट ही ले लो भाई। थर्ड टारगेट ही सीधा स्विंग ले लो आप। ठीक है, सिंपल सी समझो। बाय एनी फॉल्ट वी ओपन अ गैप डाउन अराउंड 38,650। ये तीन बहुत दिनों का ही बड़ा सपोर्ट है। 3 दिन तो छोड़ो, बहुत 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 दिनों का ही बड़ा सपोर्ट है। अराउंड अराउंड 8 डेज दिस इज एक्टिंग एज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। तो हमारे पास बड़ा गैप बचा है, तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 820 और टारगेट ऑफ 320। दिस इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। नाउ लेट्स गेट सम स्टॉक्स। सो फॉर स्टॉक इंट्राडे एकदम स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं, तो एचडीएफसी बैंक लुक्स ग्रेट। ओके, दिस इज अ ग्रेट सिनेरियो। कॉस्ट देखो बॉक्स के अंदर है, सिंपल एज दैट। जो भी मतलब ये तो एक ठीक ठाक हम लोग कैचअप रैली के लिए, एक रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर रहा है। बट एट टुडेस मार्केट में 50 मिनट चार्ट, वन थिंग हैज हैपेंड, इट डिडंट ब्रोक द व्हाट आई कैन से रेजिस्टेंस जोन। दिस इज द रेजिस्टेंस अराउंड 1412 के 1413 के बीच में। समझो हम इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे। देखो स्टॉक स्पेसिफिकली एक्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसके ऊपर खोलते तो अराउंड ये, इसके ऊपर हम ब्रेक करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और अराउंड अराउंड थर्ड टारगेट वुड बी, देखना पड़ेगा यार, थर्ड टारगेट सोचा ही ना। चलो ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा, यस। ठीक है, थर्ड टारगेट 1440। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अराउंड एचडीएफसी बैंक समझो, कल मार्केट गैप डाउन खुलती तो हमारे पास स्पेस रहेगा शॉर्ट्स करने के लिए। देखो स्पेस है शॉर्ट करने के लिए, बाय करने के लिए स्पेस नहीं है। तो दिस इज द अगर हम कल लॉस भी करते हैं ना बीटीएसटी में, तो तभी भी हमारे पास अच्छा खासा स्पेस रहेगा टू शॉर्ट द मार्केट। अगर आप देखोगे एक थोड़ा दूसरा टाइम फ्रेम में, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, इन एचडीएफसी बैंक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओवर ईयर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका टारगेट तो बहुत बड़ा है। बट मैं सपोजली कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तो मैं नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ऐसा बहुत से बिगिनर्स है जिनको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाता है, और क्या होता है कि उन लोग दे विल डू बिफोर द ब्रेकडाउन, दे विल शॉर्ट द मार्केट, और उधर से मार्केट घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है तभी डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर उधर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और उन लोगों को पता नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एक्ट क्या करेगा। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्मॉल सपोर्ट
और बिग सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट, 3 सपोर्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से रिएक्ट करना मार्केट को थोड़ा हार्ड होता है। ओके, एट अ स्मॉल सपोर्ट द मार्केट फॉल्स वेरी सिग्निफिकेंटली, ठीक है। एट अ ग्रेट सपोर्ट विच इज द टिक टाक का सपोर्ट लिया हुआ है, तो विच विल फॉल एज अ रीटेस्ट। और ऐसा मेजर सपोर्ट विच विल टेक अ कंसोलिडेशन, जैसे कि अब लोग अभी विटनेस कर रहे हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में ही देख लो, दिस इज अ मेजर सपोर्ट एक्टिंग कर रहा है, तो इसमें बहुत टाइम ले रहा है मार्केट को ब्रेक करने के लिए। ओके, दिस वाज अगर आपको सपोर्ट के बारे में बताओ, दिस इज अ वीक सपोर्ट, फट से गिर गया भी मार्केट, किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है। वैसे वाले तो हर एक लेवल का, हर एक प्राइस एक्शन का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। सो एचडीएफसी बैंक में आपको बता दिया है मैंने, अगर जो शॉर्ट साइड में एक्टिवेट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट इसका लो। ओके, ऑलराइट, तो ये लेवल से मेरे लिए कल के लिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट करीब है, तो वॉलिडिटी रहेगी, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड दिया है। लेट्स टॉक अबाउट वन स्विंग ट्रेड which is अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में ना इनसाइड कैंडल सेटअप है, ठीक है। ये फॉल के अंदर एक ट्रेड करा था मार्केट, समझो आज का हाई ब्रेक कर देगा, दिस इज बुलिश ट्रेड। ऑफ कोर्स अगर आप वन डे चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी जिसको ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। आया, सपोर्ट लिया, रैली दिया थोड़ा, अभी इधर वापस आया, तो दिस इज अ डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। If it breaks again, the low would be at the stop loss, and you can take the target over here as a first target over here, second over here, and third over here. This is the setup for the Ultratech cement. Now let's come to some वापस से अगर मैं देखूंगा तो यूएस स्टॉक्स भी अराउंड अराउंड अभी ग्रीन में, नैस्डैक इज अगेन ग्रीन। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस, एंड आई थिंक बहुत अच्छा सेटअप है फिलहाल तो, एज ऑफ नाउ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल एक अच्छी खासी एक्सपायरी के साथ। आई होप प्ले विद लो लॉट्स, बिग गैप अप में ट्रेड करो, बिग गैप डाउन में ट्रेड करो विद लो लॉट्स। ओके, तो मिलते हैं कल गाइस एक अच्छी खासी अब रैली के साथ, देखते हैं क्या होता है। वी विल सी इन 5 मिनट्स में, अपडेट कर दूंगा फ्री ग्रुप में या फिर प्रीमियम मेंबरशिप में, ठीक है। मिलते हैं अभी कल, चलो बाय बाय।